हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग करेंगे हम लोग का दो कंडीशन हो गया था। हम लोग का ये कंडीशन हो गया था और ये कंडीशन हो गया था, है ना। मतलब ये एक्सिस परपेंडिकुलर टू एचपी भी था और यहाँ पे एक्सिस परपेंडिकुलर टू वीपी, दोनों कंडीशन हम लोग अलग कर लिए। हम लोग थर्ड कंडीशन पे करते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है हम लोगों का? थर्ड कंडीशन है व्हेन एक्सिस, थर्ड और फोर्थ दोनों कंडीशन साथ में लिख रहे हैं। जब एक्सिस क्या होगा? व्हेन एक्सिस इंक्लाइन टू one plane and parallel to another plane। ये क्या हुआ? ये कंडीशन नंबर 3 और 4 दोनों इसमें है, 3 है और 4 भी है, दोनों है। ठीक है, जब एक्सिस इंक्लाइन टू वन प्लेन होगा और पैरेलल टू अदर प्लेन होगा, तो एक्सिस अगर इंक्लाइंड होगा एचपी से तो पैरेलल होगा वीपी के। अगर एक्सिस इंक्लाइन होगा वीपी से तो पैरेलल होगा एचपी से। तो एक प्लेन से इंक्लाइन, दूसरे प्लेन के पैरेलल। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करना है कि जिससे इंक्लाइंड होगा उसके परपेंडिकुलर करते हैं, ये बता दिया है। तो बेस बन जाएगा। अगर एचपी से इंक्लाइन है तो परपेंडिकुलर टू एचपी करेंगे तो बेस बनेगा टॉप व्यू में। अगर वीपी से इंक्लाइन है तो परपेंडिकुलर टू वीपी करेंगे तो बेस बनेगा फ्रंट व्यू में। तो बेस तो बन जाएगा, लेकिन एक मसला है कि बेस का एक एज कैसे होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग ट्रेस आउट करने के लिए, फाइंड करने के लिए हम लोग तो यहाँ पे हम लोग तो एक बेस का एक एज कैसे होगा उसके लिए हम लोग कुछ कंडीशन हम लोग प्लेन में पढ़ा था ना। कंडीशन कि प्लेन में हम लोग पढ़ा था कि जब सरफेस इंक्लाइंड होगा और पैरेलल होता था तो वहाँ पे एक एज कैसे होता था, उसके लिए हम लोग कंडीशन पढ़ा था। वैसे ही इसमें भी कंडीशन पढ़ना है कि पिरामिड या प्रिज्म को जब इंक्लाइंड करेंगे तो उसका बेस का एक एज कैसा होगा उसके लिए। तो हम लोग कंडीशन किसके लिए पढ़ेंगे? कंडीशंस फॉर, हम लोग करेंगे कंडीशंस फॉर वन साइड या एज ऑफ पिरामिड। पहले हम पिरामिड की कंडीशन पढ़ेंगे। ठीक है, कंडीशन फॉर वन साइड या एज ऑफ पिरामिड व्हेन एक्सिस inclined to one plane and parallel to another plane। इसके लिए हम लोग कंडीशन कर रहे हैं। ठीक है, तो कंडीशन क्या है? कंडीशंस फॉर वन साइड या एज ऑफ पिरामिड व्हेन एक्सिस इंक्लाइन टू वन प्लेन एंड पैरेलल टू अदर प्लेन। तो उसका एक कैसे रखना होगा, तो उसके लिए कंडीशन देखिए। तो पहला कंडीशन है when a pyramid is resting on HP or VP on one of its sides और वन ऑफ इट बेस साइड्स कर दीजिए, on one of its base sides with axis inclined to HP or VP and parallel to VP और HP। तो वहाँ जैसे था ना कि वहाँ भी हम लोग था कि कॉर्नर और साइड के बॉर्ड था कि नहीं था, तो यहाँ भी कॉर्नर और साइड के बॉर्ड बनेगा। तो पहले हम लोग बेस साइड कर रहे हैं विथ एक्सिस इंक्लाइंड टू HP और VP एंड पैरेलल टू VP और HP। देन one side of the base of the pyramid is perpendicular to reference line या XY line भी कहते हैं इसको, for all types of pyramid। ऑल टाइप्स ऑफ पिरामिड का मतलब क्या होगा? चाहे पेंटागन पिरामिड हो, चाहे हेक्सागोनल पिरामिड हो, चाहे ट्रायंगुलर पिरामिड हो, चाहे स्क्वायर पिरामिड हो, सारे के लिए यही कंडीशन होगा। इसका एक साइड जो होगा क्या होना है? तो वन साइड इज परपेंडिकुलर टू रेफरेंस लाइन। का एक साइड क्या होगा? परपेंडिकुलर टू रेफरेंस लाइन होगा। कब? जब वो किसके अबाउट होगा? बेस साइड्स के अबाउट होगा। तो बेस साइड के अबाउट होगा तो उसका एक साइड परपेंडिकुलर टू रेफरेंस लाइन होगा।
अब हम लोग करते हैं कंडीशन नंबर 2। ये सारे कंडीशन आप लोग लिख लीजिएगा, हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, सब आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में, इसको बहुत ज़रूरी चीज़ है, कंडीशन याद रहेगा तभी बनेगा। जैसे प्लेन में कंडीशन था ना, इस तरह यहाँ इसका भी कंडीशन होता है। कंडीशन 2 क्या है? व्हेन ए पिरामिड इज रेस्टिंग ऑन HP और VP on one of its base corner, on one of its base corners with axis inclined to HP or VP and parallel to VP or HP, then one side of the base of the pyramid is perpendicular to reference line या XY line for pentagonal and triangular pyramid। तो पेंटागोनल ट्रायंगुलर पिरामिड होगा तो एक साइड क्या होगा? परपेंडिकुलर टू रेफरेंस लाइन होगा, कॉमा, ठीक है। साइड्स आर इक्वली इंक्लाइंड, जैसे वहाँ था वैसे यहाँ भी है, साइड्स आर इक्वली इंक्लाइंड 45 डिग्री टू XY, साइड इक्वली इंक्लाइंड 45 डिग्री टू रेफरेंस लाइन या XY लाइन फॉर स्क्वायर पिरामिड। तो स्क्वायर पिरामिड के लिए क्या होगा? साइड्स आर इक्वली इंक्लाइंड या 45 डिग्री पे होगा, ठीक है। और स्क्वायर पिरामिड के लिए और होगा साइड्स, या ऐसे लिखिए, वन साइड शुड बी पैरेलल टू रेफरेंस लाइन फॉर हेक्सागोनल पिरामिड, ठीक है। तो ये कंडीशन होता है। अब यहाँ पे क्या है कि व्हेन ए पिरामिड इज रेस्टिंग ऑन HP ऑन VP ऑन वन ऑफ इट्स बेस कॉर्नर, से कॉर्नर के अबाउट रेस्ट करेगा, तब क्या होगा इसमें? तो कल अलग अलग कंडीशन, अलग अलग क्या होगा? तो अगर पेंटागोनल पिरामिड होगा तो क्या होगा? वन साइड ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू रेफरेंस लाइन। तो वन साइड क्या होगा? परपेंडिकुलर टू रेफरेंस लाइन किसके लिए होगा? पेंटागोनल और ट्रायंगुलर पिरामिड के लिए। जैसे था ना वहाँ प्लेन में, वही चीज़ यहाँ भी है। तो अगर कॉर्नर के अबाउट होगा तो पेंटागन होगा तो एक साइड परपेंडिकुलर टू रेफरेंस लाइन होगा। अगर स्क्वायर होगा तो साइड्स क्या होगा? इक्वली इंक्लाइंड, किसके लिए होगा? फॉर स्क्वायर पिरामिड के लिए, ठीक है। तो स्क्वायर पिरामिड के लिए साइड्स इक्वली इंक्लाइंड होगा। अगर हो गया हेक्सागोनल पिरामिड तो क्या होगा? वन साइड शुड बी पैरेलल टू रेफरेंस लाइन, है ना। वन साइड क्या होना चाहिए? पैरेलल टू रेफरेंस लाइन, किसके लिए? हेक्सागोनल पिरामिड के लिए। तो अगर कॉर्नर के अबाउट होगा तो पेंटागोनल पिरामिड के लिए परपेंडिकुलर एज होगा। स्क्वायर पिरामिड होगा तो उसके लिए इक्वली इंक्लाइंड होगा। हेक्सागोनल पिरामिड होगा तो उसके लिए एक साइड पैरेलल टू रेफरेंस लाइन होगा। तो ये हो गया कंडीशन नंबर 2। अब हम लोग करते हैं कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 क्या है? व्हेन ए पिरामिड इज resting on HP or VP on one of its triangular faces, then या फिर ऐसे ट्रायंगुलर फेसेस विथ, और भी रहेगा इसमें, विथ
एक्सिस पैरेलल टू वीपी और एचपी, ये हुआ। तब यहाँ पे देन अगर ये कंडीशन होगा, पिरामिड जो है अपना ट्रायंगुलर फेस के अबाउट टेस्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग किसको फॉलो करेंगे, देन फॉलो कंडीशन नंबर 1, जो कंडीशन नंबर 1 है, देन फॉलो कंडीशन नंबर 1, जो कंडीशन नंबर 1 उसको फॉलो करना होगा। मतलब इस कंडीशन में जब पिरामिड जो है वो रेस्टिंग कर रहा है एच पी और वीपी में और वन ऑफ इट ट्रायंगुलर फेस, अगर ट्रायंगुलर फेस जो है वो एच पी या वीपी में रेस्ट करेगा, तो उस कंडीशन में जो कंडीशन नंबर 1 है, ये कंडीशन उसको फॉलो करना है। मतलब क्या फॉलो करना है कि एक साइड क्या होगा, वन साइड शुड बी परपेंडिकुलर टू रेफरेंस लाइन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ पिरामिड। तो अगर ट्रायंगुलर फेस के अबाउट होगा तो कोई भी पिरामिड हो, चाहे पेंटागन, चाहे हेक्सागन, चाहे ट्रायंगुलर, कोई भी पिरामिड होगा, उसका एक साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इस कंडीशन में अगर ट्रायंगुलर फेस के अबाउट आएगा तो हम कंडीशन नंबर 1 को फॉलो करते हैं। मतलब जो कंडीशन नंबर 1 में जैसा एज रखा जाएगा वैसा ही एज हम यहाँ भी रखेंगे। और लास्ट कंडीशन है, व्हेन ए पिरामिड इज रेस्टिंग ऑन एचपी और वीपी ऑन वन ऑफ इट्स सलाइंट एजेस, ठीक है, विथ एक्सिस पैरेलल टू वीपी और एचपी, देन इस कंडीशन में देन फॉलो कंडीशन नंबर 2। तो बेसिकली हमको यही 2 कंडीशन याद करना है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 याद करना है, ठीक है। 3, 4 आपको उससे निकल जाएगा। 3 जो होगा जब ट्रायंगुलर फेस के अबाउट होगा तो कंडीशन नंबर 1 फॉलो करेंगे, और अगर सलाइंट एज के अबाउट होगा तो कंडीशन नंबर 2, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन जो है इसको फॉलो करेंगे। तो इसमें क्या होगा, पेंटागन के लिए परपेंडिकुलर होगा, स्क्वायर के लिए इक्वली इंक्लाइंड होगा, हेक्सागन के लिए पैरेलल होगा। तो बस यही चीज़ है। तो ये हम लोग कंडीशन यहाँ से देख लिया, यही 4 कंडीशन पे क्वेश्चन बनना है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करेंगे क्वेश्चन का, उसका इंक्लाइन होगा। तब तक टेक केयर, गुड बाय एंड बी सेफ।